कांग्रेस पर बोझ बन गए हैं शशि थरूर? क्योंकि पार्टी लाइन से अलग हमेशा उनका स्टैंड रहा है। वैसे बीते कुछ दिनों से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शायद वो पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। लेकिन तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट की मुलाकात, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी थी, उस मुलाकात के बाद अचानक से उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देश हित में कई बार मैं स्टैंड अपना रखता हूं, पार्टी लाइन से अलग नहीं जाता हूं। जबकि ऐसा बीजेपी में आप ढूंढ कर भी ऐसे राजनेता को लाएंगे तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बीजेपी के लाइन से अलग हटकर देश हित या किसी भी हित में स्टेटमेंट देता हो। अभी यूजीसी सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, अगर सरकार की टॉप लीडरशिप चुप थी तो जितने छोटे कार्यकर्ता हैं या फिर सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सब चुप थे। कोई इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं था, जबकि पब्लिक उनको गालियां दे रही थी। लेकिन शशि थरूर जैसे लोग, हालांकि उनकी राजनीति करने का अलग तौर तरीका हो सकता है, लेकिन जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता, पहली जिम्मेदारी, पहली वफादारी की जिम्मेदारी उस पार्टी के प्रति होती है। और उससे अलग लाइन लेने का मतलब है कि आपका झुकाव किसी और पार्टी की तरफ से है। लेकिन शशि थरूर ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं कोई पार्टी नहीं, मैं केरल के चुनाव में अपनी भूमिका अदा करूंगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन इस बीच सवाल ये अहम है कि ऐसे राजनेता जो बीजेपी के तरफ झुकाव रखते हैं और रहते कांग्रेस पार्टी में है, उससे कांग्रेस पार्टी को वक्त वक्त पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उनके एक स्टेटमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन सबसे नए सिरे से सवाल पूछे जाते हैं कि आप ऐसे लोगों को क्यों ढो रहे हैं, आप ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते, आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। शशि थरूर भी बीते कुछ महीनों से उनका बदला बदला रुख देखने को मिल रहा था, या बीजेपी के प्रति जो उनका झुकाव या सार्वजनिक बीजेपी की तारीफ करना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी के फैसले की आप तारीफ मत कीजिए, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी में है तो जाहिर सी बात है कि ये अलग दौर की राजनीति है, ये अटल आडवाणी एरा की राजनीति नहीं है, ये वो पुराने दौर की राजनीति नहीं है जहां पे विपक्षी पार्टी भी कोई अच्छा काम करे तो लोग तारीफ करते थे। अब तारीफ करने का मतलब और निकाला जाता है। आपके शशि थरूर साहब एक स्टेटमेंट को दिखाकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को या फिर राहुल गांधी को घेरती है, तो आपके स्टेटमेंट से कितना नुकसान होता है ये सबको मालूम है। लेकिन राहुल गांधी क्या इस पर कोई स्टैंड लेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या कोई एक्शन लेंगे, या फिर शशि थरूर आने वाले दिनों में भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला स्टेटमेंट देते रहेंगे या बीजेपी के फेवर में बोलते रहेंगे? ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आप जितना शशि थरूर को जानते हैं, उसके बाद आप ये बेहिचक समझ सकते हैं, बेहिचक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वो आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। शशि थरूर से नुकसान ही कांग्रेस पार्टी को होते रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके जैसा पढ़ा लिखा या बहुत सुलझा हुआ समझदार किसी भी मसले पर अपनी एक अलग राय रखने वाले राजनेता से कभी कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा है। हाँ, नुकसान जरूर पहुंचा है। शशि थरूर के स्टेटमेंट का हवाला देकर बहुत सारे सवाल जरूर पूछे गए हैं कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से। आप शशि थरूर के कांग्रेस पार्टी में होकर अलग स्टैंड, पार्टी से अलग लेने वाले को क्या समझते हैं और किस तरीके से देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। और आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।